सो गाइस वेलकम टू नीरज फिजिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे CSIR नेट का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि भाई कॉन्टूर इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई रेजिड्यूज कैसे निकालते हैं, मेथड्स टू फाइंड द रेजिड्यूज, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसी का यूज करके कॉन्टूर इंटीग्रेशन को कैसे निकाल लेंगे, इसको निकालते हैं कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले एक बार ये देख लो थोड़ा सा कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, इसका बस मैथमेटिकल देखो। इंटीग्रेशन क्लोज्ड एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज inside the contour integration। मतलब जो अंदर है, जैसे ये है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मोड z इज इक्वल टू 2, मतलब मोड z इज इक्वल टू 2 मतलब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 0,0, जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है 2। मीन्स इसमें 2 अगर 3 आ जाए, सपोज इसका पोल आ गया 3, तो वो कॉन्टूर के अंदर लाइन नहीं करेगा, उसको नहीं लेंगे। इसका मीनिंग यही है कि भाई सम ऑफ द रेजिड्यूज इनसाइड द सी। सो कोची रेजिड्यू थ्योरम आपने देख ली क्या होता है। इंटीग्रेशन क्लोज्ड एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज इनसाइड द सी। सो अब यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप क्या है, पोल्स निकाल लेंगे। फाइंड द पोल्स, क्या निकालेंगे हम, पोल्स निकालेंगे। पोल्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, हम इस डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। z माइनस 1 को 0 पुट कर दिया, z इज इक्वल टू 1 आ गया। जो ये पोल आया किस ऑर्डर का आया, ये 5 ऑर्डर का। ये जो पोल आया ये पोल किस ऑर्डर का आया, 5 ऑर्डर का, ऑर्डर 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, पोल्स निकालने हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोल्स निकालने के बाद हमने ये ग्राफ बनाना है कि भाई ये जो है ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है r, ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमने रेजिड्यू निकालने हैं। रेजिड्यू निकालना है एट z इज इक्वल टू a, मतलब एट z इज इक्वल टू a पे रेजिड्यू निकालना है। ये रेजिड्यू कहाँ पे निकालना है, जब पोल क्या हो, जब पोल जिसका ऑर्डर n हो उस टाइम रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a एट फंक्शन z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल dn माइनस 1 अपॉन dz की n माइनस 1 z माइनस a की पावर n f ऑफ z, और ये फुल एट z इज इक्वल टू a। तो ये रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला है एट z इज इक्वल टू a। अगर पोल nth ऑर्डर का है तब तो स्टार्ट करते हैं, हम रेजिड्यू निकालते हैं एट z इज इक्वल टू a। यहाँ पे a क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, n क्या है 5 माइनस 1, dz की 5 माइनस 1, z माइनस a क्या है 1 है, n क्या है 5 है, f ऑफ z क्या है, ये f ऑफ z है, दिस इज कॉल्ड f ऑफ z, दैट इज e की 2z प्लस z स्क्वेयर अपॉन z माइनस 1 की 5। ये कंप्लीट किस पे निकालना है, z इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 1 है। तो ये रेजिड्यू, अब इसको सोल्व करते हैं। 1 अपॉन 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, d की 4 अपॉन dz की 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, e की 2z प्लस z स्क्वेयर, z इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। अब इसको एक बार अलग से सोल्व कर दो, इसको 4 टाइम्स इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसको अलग से सोल्व करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं e की 2z प्लस z स्क्वेयर। जब एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा ex का ex इंटू 2 प्लस z स्क्वेयर का 2z। अब नेक्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम करते हैं ex का वही ex इंटू में 2z का 1 हो गया
प्लस 2z का क्या हो गया 2 इंटू 1। सेकेंड थर्ड टाइम करते हैं इसका 2 इंटू 2 EX का EX इंटू 2 इंटू जेड का 1, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0। अब फोर्थ टाइम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 EX का EX इंटू 2z का 1, तो ये क्या आ गया 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 e की 2z, 4 4 ज़ा 16, 16 e की 2z आ गया। फोर्थ टाइम जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 16 e की 2z। इसको सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे, नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 16 e की 2z आया है, तो 1/4 फैक्टोरियल इंटू 16 e की 2z। अब यही चीज मैंने किस पे निकालनी थी, एट z इज इक्वल टू 1 पे, तो z इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/4 फैक्टोरियल इंटू 16 इंटू ई स्क्वेयर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड इसको खोल दिया ना मैंने इस 4 फैक्टोरियल को। एन फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, n इंटू n-1 n-2 अप टू सो n, ऐसे खोलते हैं। सिमिलरली मैंने ये खोल दिया इंटू 16 इंटू ई स्क्वेयर, कितना हो गया ये 4 2 1 ज़ा 2 4 3 ज़ा 4 4 6 ज़ा 12 12 इंटू 2 24 इंटू 16 ई स्क्वेयर, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये क्या आ गया 4 ई स्क्वेयर बाई 6। अभी भी कट रहेगा इजी, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा, डेट इज ये क्या आ गया 2 ई स्क्वेयर बाय 3। सो ये हमने निकाल दिया रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a। सबसे पहले मेथड क्या था, अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले हमने पोल्स निकाले, उसके बाद उस पोल जो आया ऑर्डर 5 का उस पर हमने क्या निकाला, उस पर हमने निकाल दिया रेजिड्यू। उसके बाद रेजिड्यू निकालने के बाद अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, i इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा ये थ्योरम यूज़ करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, कॉन्टूर इंटीग्रेशन में थ्योरम यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको पहले समझाई थी। क्या थ्योरम थी ये, इंटीग्रेशन क्लोज्ड एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज इनसाइड द सी। तो हमें देखना होगा सम ऑफ द रेजिड्यूज इनसाइड द सी, मतलब जो ये पोल है ये इस सर्कल में ही लाई करता है, 1 है तो इस सर्कल में लाई करेगा, तो इस पे रेजिड्यू निकाला तभी वो इसमें पुट होगा। अगर सपोज यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, अगर यहाँ पे z की वैल्यू 5 आ जाती तो ये जो पोल है ये इस सर्कल में लाई नहीं करता, तो इसकी वैल्यू इसका रेजिड्यू हम नहीं निकालते, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 0। लेकिन यहाँ पे 1 है तो हमें निकालना होगा, तो अब नेक्स्ट पुट करते हैं हम I इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या आया ये यहाँ पे 2 ई स्क्वेयर बाय 3, तो 2 इंटू 2 4 पाई आयोटा ई स्क्वेयर बाय 3। तो इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ गई ये। तो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नेट फिजिक्स एग्जाम्स में आते हैं कि भाई इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो जहाँ पे z का मोड इज इक्वल टू 2 है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे कि भी सबसे पहले मेथड होगा पोल निकालना, उसके बाद देखना यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जो इस रीजन में लाई करेगा उसी पे हम रेजिड्यू निकालेंगे, उसके बाद कोची रेजिड्यू थ्योरम लगा के इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। सो गाइज आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दे सकते हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी मैं। सो थैंक यू गाइज सो मच।